कृष्णाय नमः। गोपीजनवल्लभाय नमः। मदाचार्यचरण कमलेभ्यो गोसाई जी परम दयालवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभो नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहम् कृतार्थोऽहं न संशयः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेयम् कीर्तनीयो सदा गावो में अग्रतः सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः गावो में हृदये सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। जगत जननी गो माता की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। सब संत हरिभक्तों की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पाहि महाबाहो महाबाहो रक्षमा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हे गोपाल राधे
राधा कृष्ण गोविंद गोविंद
वासुदेवाय।
नमः। श्रीसुरभ्यै 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 नमः। परम कृपालु, परम दयालु ठाकुर गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरि भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि की रज कणिकाओं को दंडवत प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्री ज्ञानेश्वर महाराज, संत श्रेष्ठ श्री नामदेव महाराज, जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज और महाराष्ट्र की संपूर्ण संत परंपरा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मंगलमय इस श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव को वेद गान से शोभायुक्त करने वाले सभी विद्वत वरेण्य ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान गायत्री उपासक पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम सबके प्रेरणा स्तोत्र पूज्य वेणुनाथ महाराज मेरीकर महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जिनके मधुर शास्त्रीय गायन का आनंद हम सब लोग प्राप्त करते हैं, प्राप्त किया, ऐसे हरिभक्ति पारायण श्री शिंदे महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी उपस्थित संतों वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित के मिलन प्रसंग पर कल की कथा ने विराम लिया। हर एक व्यक्ति के जीवन में मैं समझता हूं भगवान किसी न किसी संत को जरूर भेजते हैं। जैसे हर कन्या के लिए उसके माता पिता वर का विधान करते हैं, हर कन्या के लिए उसके माता पिता वर की चेष्टा करते हैं कि भाई इसके जीवन में कोई अच्छा वर आना चाहिए। ऐसे ही मुझे लगता है कि हर मानव के जीवन में भगवान एक संत का विधान करते हैं कि इनके जीवन में एक संत आना चाहिए। अब कृपानाथ कभी कभी ओरिजिनल माल रुक जाता है, डुप्लीकेट आ जाता है।
तो हम लोग कई बार संत की भूख में सच्चे संत के पास नहीं पहुंच पाते और डुप्लीकेट में अटक जाते हैं। देखिए, सच्चे संत की बहुत सारी पहचान है, उसकी चर्चा नहीं करनी अभी, वो स्वतंत्र चर्चा का विषय है। अभी तो सिर्फ एक ही सूचना सच्चे संत के संदर्भ में बता रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि जो सच्चा संत है उसकी तमाम चेष्टाएं हमको भगवान में लगाने की ही होंगी, तमाम चेष्टाएं। लोग बाग जिसे A to Z कहते हैं, A to Z उसकी तमाम चेष्टाएं भगवान से लगाने की होंगी, भगवान में लगाने की ही उसकी भावना होगी कि कैसे न कैसे भगवान में लग जाए। रामानुज संप्रदाय का एक ग्रंथ है प्रपन्नामृत। अभी वो प्रपन्नामृत का दर्शन मैं कर रहा हूं। तो श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी को गोष्ठीपुर में रहने वाले गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी, उनके पास मंत्रार्थ था, मतलब एक बहुत विशिष्ट मंत्र उनको ज्ञात था, जिस मंत्र के श्रवण मात्र से ही, जिस मंत्र को सुनने मात्र से ही, सुनने मात्र से ही जीवों का उद्धार हो जाए। तो श्री रामानुजाचार्य जी उनके पास गए कि आप मुझे वो मंत्र बता दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया और लगभग 16-17 बार रामानुजाचार्य जी उनके पास गए, पर उन्होंने उनको बताया नहीं, लौटा दिया कि नहीं बता सकते। फिर भगवान रंगनाथ ने आज्ञा करी गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी को कि ये योग्य है, रामानुजाचार्य जी योग्य हैं, आप इनको सुना दीजिए। तो उन्होंने समाचार भेजे फिर गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने कि अकेले आ जाएं श्री रामानुजाचार्य जी, तो मैं बता दूंगा। तो भी श्री रामानुजाचार्य जी अपने साथ 2 दाशरथ स्वामी जी, कुरेश स्वामी जी, ऐसे करके 2 अपने शिष्यों को ले गए। आहा, तो गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने कहा कि मैंने अकेले आने को कहा था, ये 2 को क्यों लाए? बोले आपने कहा था कि दंड और जनेऊ के साथ आना, तो एक मेरा दंड है और एक मेरी जनेऊ है। इनको छोड़कर कैसे आता? माने संत की एक कृपापूर्ण ममता। एक देखो हम लोगों की ममता भी होती है अपने बच्चों में, उसमें वो एक अपेक्षापूर्ण ममता है। बेटे पे ममता क्यों है? क्योंकि भाई ये सेवा करेगा, भाई यही बहू लाएगा, यही सेवा करेगा। बेटी में ममता क्यों? भाई ये भाई देखो। तो पोते में आदि में ममता है। वो एक संत की जो ममता है जीवों में, वो ममता में करुणा है, उस ममता में अनुग्रह है, उस ममता में जीव का कल्याण छुपा हुआ है। एक बात बताऊं आप लोगों को, इस बात का कोई ग्रंथ में तो प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद कहीं होगा भी, प्रमाण भी होगा। एक बहुत बड़े हनुमान जी के उपासक संत हैं हमारे राजस्थान में, सियाराम दास बाबा। मैं बहुत छोटा था जब उनके यज्ञ में प्रवचन करने गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि डरते डरते क्यों बोलते हो? तो मैंने कहा महाराज जी नया नया हूं, कुछ गड़बड़ न निकल जाए, इसलिए धीरे धीरे डरते डरते बोलता हूं। तो वो महाराज जी बोले कि तुम्हारे जो मन में आए बोल दिया करो। मैंने कहा कहीं उसका ग्रंथ में प्रमाण नहीं मिला? तो बोले तू दिल से बोल दिया कर, ग्रंथ अपने आप प्रमाण देगा। तुम दिल से बोल दिया करो, ग्रंथ अपने आप प्रमाण देगा। और मैंने सचमुच अनुभव किया है, व्यक्ति हृदय से कोई भी बात किसी के हित की बोल देवे,
उसका प्रमाण ग्रंथ में अपने आप मिलता ही मिलता है, भले ही वो थोड़े समय बाद ध्यान में आता। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। व्यक्ति तो हित की भावना से बोलता है, उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं। अब तुकाराम महाराज ने शास्त्र पढ़ के अभंग थोड़ी बनाए, बताइए। कई उन्होंने लिखा हो तो कि ये बात मैंने अमुक वेद से ली, ये बात अमुक पुराण से ली, लेकिन उन्होंने जो कहा उसके प्रमाण शास्त्र में मौजूद है। तो किसी के भी हित की भावना दिल में लेके कुछ भी कह देवे, शास्त्र अपने आप उसका प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो उसमें होता है, प्रमाण होता है। तो श्री जड़ भरत जी महाराज की मृग में आसक्ति हुई, मृग में आसक्ति हुई तो जड़ भरत श्री भरत जी की मृग में आसक्ति हुई तो उनको मृग बनना पड़ा। लेकिन आप सोचिए, भरत जी की मृग में आसक्ति हुई तो भरत जी मृग बने, तो उस मृग को इतने समय तक भरत जी जैसे संत की सन्निधि मिली, उनका प्रेम मिला, वात्सल्य मिला, तो क्या उसकी गति नहीं सुधरी होगी? कहीं प्रमाण मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन होगा जरूर। वह मृग भी उच्च योनि को प्राप्त किया होगा, उस मृग को भी उच्च स्थिति प्राप्त हुई होगी। मला असा वाटत कि वो मृग भी बहुत ऊंची जगह गया होगा भाई। एक संत का प्यार पाया भाई उसने, एक संत का प्यार पाया, तो वो फंसा तो नहीं होगा, नरक तो नहीं गया होगा, ये मैं आश्वस्त हूं। संत का प्रेम पाया, कहीं न उच्च जगह पे गया, कोई अच्छी जगह हो गया। तो श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी कहते कि ये मेरा त्रिदंड है और ये मेरी जनेऊ, यानी मेरे अत्यंत आत्मीय, क्योंकि जनेऊ भी श्रीअंग को लगी रहती और दंड भी हाथ को लगा रहता है। तो भी गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी ने कहा कि मैं आपको देता हूं, आप इनको बता देना। अकेले में ले गए, उनको बहुत दिव्य मंत्र दिया और मंत्र देकर कहा कि ये किसी को नहीं बताना, ये बड़ा दिव्य मंत्र है, इसको सुनने से ही जो इसको जपता है उसको देखने वाले का कल्याण हो जाता है। जपना तो बात की बात है, जो जप रहा है उसको देखता है वो आदमी, उसका कल्याण। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज मंत्र सुन के आ गए। उस समय वहाँ गोष्ठीपुर में नृसिंह भगवान का ब्रह्मोत्सव चल रहा था, तो ब्रह्मोत्सव में दूर दूर से वैष्णव आए हुए थे। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने वैष्णवों को बुला बुला के और उनको वो मंत्र सुनाना शुरू कर दिया कि आओ भाई ले जाओ। जैसे वो भाजी वाला भाजी बेचता है ना, आलू गया, भिंडी गया, ऐसे वो बुला बुला के आओ भाई आओ, मंत्र सुनाता हूं, आओ भाई आओ, मंत्र सुनाता हूं। गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी को पता चला तो उन्होंने आकर के रामानुजाचार्य जी महाराज को थोड़ा कठोर शब्दों में कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये हर किसी के लिए नहीं, और आप तो इसको इस तरीके से बुला बुला के सबको दे रहे। जानते हैं इस प्रकार से करने से आपको नरक जाना पड़ेगा। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं नरक जाऊंगा, पर जिन जिन को दे रहा हूं वो तो भगवत धाम जाएंगे ना। अब मेरे एक के नरक जाने से इतने लोग भगवान के धाम जाते हैं, तो मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है, मैं नरक जाने को तैयार। गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी श्री रामानुजाचार्य जी को देखकर कहते कि ऐसी भावना मेरे मन में कभी नहीं आई। मैं इस मंत्र को बरसों से लिए बैठा हूं, मैंने किसी को नहीं बताया, पर मेरे मन में कभी यह भाव नहीं आया। मन्नाथ
ऐसा उद्बोधन किया उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी को, मन्नाथ यानी मेरे नाथ, कृपानाथ। तो हर व्यक्ति के लिए भगवान किसी न किसी संत को भेजते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन संत की पहचान नहीं कर पाते हैं। आकर्षण, प्रभाव, ये सब में उलझ जाते हैं। पर एक सीधा साधा प्रमाण स्वरूप संत का, जिसकी तमाम चेष्टा जीव को भगवान से जोड़ने की हो, तमाम चेष्टाएं जिसकी भगवान से जोड़ने की हो, ऐसे संत होते हैं। बड़भागी हैं वे लोग, भाग्यशाली हैं वे लोग जिनको जीवन में ऐसे संत प्राप्त होते हैं। मेरे भाई बहन, संतों का अभाव तो किसी काल में नहीं हुआ और होगा भी नहीं, ध्यान रखिए। कई लोग कहते महाराज आजकल संत कहाँ मिलते हैं, संत कहाँ मिलते हैं। नहीं नहीं, संतों का अभाव तो किसी काल में हो ही नहीं सकता। श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि इस कलयुग में भगवान के अवतार, भगवान का अवतार तो एक होगा। भगवान अपना निश्चित अवतार तो एक लेंगे, लेकिन यहां नारायण परायणा, भगवान के परम भक्त इतने आएंगे कलयुग में कि जिनके लिए न भगवान कितनी बार आएंगे पता ही नहीं। तो इस कलयुग में नारायण परायण भक्त बहुत हैं। संतों का अभाव नहीं है, संतों तक हमारी पहुंच नहीं, संतों तक हमारी पहुंच नहीं। अब तो संतों का भी मामला जो है सिनेमा के अभिनेता जैसा हो गया। जैसे फिल्म में दिखाए जाने वाले अभिनेता, टीवी में दिखाए जाने वाले अभिनेता लोकप्रियता पाते थे, प्रसिद्धि पाते थे, जनता का वो पाते थे, ऐसे ही आज भी जो महात्मा टीवी पे दिखाए जाते हैं, बस वो जनता का वो भाव पाते हैं। कर्नाटक में कोई एक शहर है, उसके पास एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ की एक माता जी ने हमको कथा के लिए न्योता दिया। बोले महाराज हमारे यहाँ कथा करने आएंगे, हम महिला मंडल मिलके कराएंगे। हमने कहा आ जाएंगे। बोले महाराज पक्का आएंगे ना? हमने कहा हाँ जरूर आएंगे। मैंने कहा आप हमसे क्यों कथा कराना चाह रहे हैं, और कोई एक, मैं ऐसे ही स्वाभाविक उत्सुकता मेरी रहती है। तो बोले महाराज हमारे वहाँ का जो युवा मंडल है, पुरुष वर्ग है, वो सब कहते हैं कि तुम लोग हमेशा न जाने किस किस महाराज को ले आती हो, एक बार कोई टीवी वाले महाराज को लाओ एक बार कोई ऐसे महाराज को लाओ जो टीवी पर आते हो, तुम न जाने कौन कौन से महाराज को ले आते हो। और उन्होंने ऐसे ऐसे नाम बताए जो बड़े ऊंचे विद्वान, बहुत अच्छी स्थिति के वक्ता, साधक वक्ता, लेकिन बोले तुम न जाने किस किस को ले आते, कोई टीवी वाले महाराज को लाओ। तो अब ऐसे में क्या कल्याण होगा महाराज? तो संतों का अभाव संसार में कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। जिस दिन संतों का अभाव हो जाएगा उस दिन हम लोगों के जीवन का ही अभाव हो जाएगा महाराज। उस दिन हम लोगों के पास जीवन ही नहीं रहेगा। हमारे राजस्थान में एक दोहा कहते हैं, आग लगी आकाश में और झुर झुर परे अंगार, संतन होते जगत में तो जलमर तो संसार। आकाश में आग लगी है
और अंगारे नीचे जमीन पर गिर रहे हैं। अगर संत नहीं होते तो ये जगत जल जाता। संतों ने उन अंगारों को शीतल कर दिया। प्रभु, और सचमुच जगत के ताप से संतप्त हम लोग जब किसी संत के पास जाते, कितनी ठंडक मिलती है कलेजे को, चित्त को कितनी शांति मिलती, हम क्या बताएं। मैं भी जो मेरे गुरुजन हैं, मेरे बड़े महापुरुष हैं, उनके चरणों में जाके बैठता हूं तो इतनी चित्त को शांति मिलती है, पूछिए मत। जब कोई मुझे प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक नीचे रखता है तो मैं स्मरण करता हूं कि मैं कब अपने बड़े महात्माओं के पास जाके उनके चरणों में इसी तरह मस्तक रखूंगा। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता। जब कोई भाव से अपने सदगुरु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में मस्तक रखता है तो वह गुरु क्या माथे पर हाथ रखेगा, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता। अपने सदगुरु के चरणों में, संत के चरणों में मस्तक रखने पर परमात्मा के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। जैसे बच्चे को पिता के चरणों में सिर रखते हुए देखकर माँ के दिल में प्यार आ जाता है। जब एक माँ देखती कि मेरा बेटा कितनी सुंदरता से अपने पिता को प्रणाम कर रहा है, तो बेटे को बाप के चरणों में झुकता देखकर माँ के दिल में प्यार उमड़ पड़ता है। ऐसे ही जब हम किसी सच्चे संत के चरणों में झुकते हैं तो भगवान के दिल में प्यार उमड़ पड़ता है। हम लोगों के लिए ठाकुर जी के हृदय में प्यार उमड़ पड़ता है। तो कृपानाथ, हर मानव के लिए भगवान एक संत को भेजता है। बस पहचान हो सच्चे संत की और हम उनके विचारों का, उपदेशों का अनुगमन कर सकें। बहुत शांति मिलती है संतों के चरणों में जाकर। महाराज जी के द्वारा स्मरण कराया हुआ पद पिछले 2 दिनों से और आज भी मस्तिष्क में बराबर घूम रहा है। संत दर्शनी हा लाभ, पद्मनाभ जोड़ला, उजड़ले भाग्य अवगी चिंता वारी। कृपानाथ, कृपानाथ। तो श्री परीक्षित जी महाराज को भी सुखदेव जी के आने से एकदम तसल्ली हो गई। किसी आदमी को कोई दौरा पड़ जाए, एकदम उसका शरीर कांपने लगे और ऐसे ऐसे सब हो जाए, तो कोई उसको कहे कि बस डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और कोई कहते डॉक्टर आ गए, तो उसको दौरे में भी थोड़ा आराम आ जाता है कि चलो अब डॉक्टर आ गए तो चलो मरने तो नहीं देंगे कुछ तो कर ही देंगे, ठीक कुछ तो आराम पहुंचा ही देंगे, कुछ तो राहत पहुंचा ही देंगे। ऐसे ही राजा परीक्षित को भी सुखदेव जी के आने से इतना दिल में यकीन हो गया कि ये मुझे नरक तो नहीं जाने देंगे, ये मुझे
भटकने तो नहीं देंगे, ये मुझे तड़पने तो नहीं देंगे, ये मुझे अटकने नहीं देंगे, ये मुझे गिरने नहीं देंगे। ये अब मेरा जो होगा इनके चरणों में भला ही जो होगा। ऐसा राजा परीक्षित को यकीन हो गया, विश्वास हो गया, विश्वास हो गया राजा को। और अत्यंत सहजता से राजा ने, जैसे एक नन्हा शिशु अपनी आप बीती अपनी माँ को सुनाता है, स्कूल से लौटने पर नन्हा बालक अपनी माँ को कहता है ना, मैं ऐसे किया, स्कूल में आज है ना उनका ऐसा हो गया, आज ना शर्मा मैडम ने रिंकू को मारा, उसने होमवर्क नहीं किया था, मैंने तो किया था, मेरे को तो नहीं मारा, मेरे को मैडम बोली तू अच्छा बच्चा है। तो जैसे एक नन्हा बच्चा अपनी माँ को विद्यालय से लौटकर अपनी आप बीती एकदम एक एक चीज सुनाता है, वैसे ही श्री परीक्षित जी महाराज ने अपने सदगुरु के आगे बड़ा काय को बनना भाई, बच्चा ही बनना। बड़ा बन के क्या कर्म फोड़ेंगे, अपने सदगुरु के आगे तो बच्चा ही बनना। एक पद कहीं मैंने सुना था, नन्ना सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्ना सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल, आया हूं मैं तो तेरे पास प्रभु जी, पूजा करो ऐसा। तो संत के आगे, ठाकुर जी के आगे बच्चा ही बन के रहना, गुरु जी के आगे बच्चा ही बन के रहना, बड़ा काय को बनना। कृपानाथ तो श्री परीक्षित जी ने अपनी सब बात कही और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा से कहा, एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। वैसे श्री रामानुज संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी जो कांचीपुरी में रहते थे और वरदराज भगवान के एकदम कृपा भाजन थे, वरदराज भगवान उनसे बातें करते थे, तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कुछ प्रश्न पूछे थे कि आप ये पूछ के बताओ भगवान से मुझे। तो उसमें एक प्रश्न ये भी था कि क्या वैष्णवों को अंतिम समय में भगवत स्मृति आवश्यक है, इस प्रकार का कुछ प्रश्न था। तो श्री वरदराज भगवान ने कहा कि मेरे वैष्णव जो जीवन भर भजन में लगे रहें, वो अंतिम समय में मैं उनकी भगवत स्मृति की अपेक्षा नहीं रखता कि अंतिम समय में मुझे याद करें, क्योंकि कई बार ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों को किसी अकस्मात में जाते देखा। कोई ऐसी घटना में वे बड़े बड़े महापुरुष जिनका जीवन पूरा भगवत भाव से भरा रहा, तो ऐसी परिस्थिति में वो गए कि जिस परिस्थिति में लगता नहीं कि वो भगवत स्मृति कर पाए होंगे। एक महापुरुष अभी धाम पधारे, तो वो धाम पधारने के 5 दिन पहले से ही वे कोमा में चले गए, तो उनका मस्तिष्क आदि सब एकदम शून्यवत हो गया। तो अब ऐसे में वो कहां से भगवत स्मृति करेंगे? तो फिर ध्यान दीजिए, जीवन पर्यंत अगर मनस्थिति चित्त की स्थिति भगवत भाव से भावित रही, तो फिर अंतिम समय में स्मृति न भी बनी तो चल जाएगा, भगवान को अपेक्षा नहीं। जैसे इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस श्लोक की महिमा कम कर रहा हूं, हाँ, मेहरबानी करके आप ये अर्थ मत लीजिएगा।
जिस विद्यार्थी के प्रथम परीक्षा में भी अच्छे अंक आए, द्वितीय परीक्षा में भी अच्छे अंक आए, तृतीय परीक्षा में भी अच्छे अंक आए, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी अच्छे अंक आए और फाइनल में कुछ नंबर कम रह गए, तो अध्यापक उसको कृपांक देते हैं। क्यों देते कृपांक? वो कहते कि जो विद्यार्थी इतनी सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता रहा है, इसमें उत्तीर्ण नहीं हुआ, तो कोई अन्य कारण रहा है, वह योग्य नहीं है, वह पढ़ाई नहीं किया है, या वह ऐसी बात नहीं हो सकती। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? बोलिए ना।